आर्य चुपचाप अन्नू के दर्द को दूर कर रहा है, लेकिन आर्य का दर्द कौन दूर करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर अपडेट आप तक बिना मिस हुए सबसे पहले पहुंचे। सीरियल तुमसे तुम तक अब वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो बहुत ही दर्द भरा हो रहा है। अगर कोई प्यार करने वाले हैं तो वो समझ सकते हैं कि आर्य और अन्नू का इस वक्त क्या हाल है। तो तुमसे तुम तक आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्य चुपचाप अन्नू के दर्द को महसूस कर रहा है, उसे दूर करना चाहता है, लेकिन उसके दिल के दर्द को कौन ठीक करेगा। बहुत ही भावुक और अंतरंग ट्रैक देखने को मिलेगा जिसमें दिखाया जाएगा कि अन्नू और आर्य एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हुए भी एक दूसरे की कितनी परवाह कर रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल दर्दनाक दृश्य से होती है जब अन्नू रसोई में पुष्पा की मदद करते हुए अपने विचारों से जूझ रही होती है। उसके मन में आर्य के साथ बिताए हुए पल एक मूवी की तरह घूम रहे होते हैं। एक जैसे कोई टेप घूम रही हो, अपराध बोध उसे जकड़ लेता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसने उस व्यक्ति को धोखा दिया है जिसने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इन्हीं विचारों में खोई हुई अन्नू रोटी बनाते वक्त अनजाने में अपना हाथ गर्म तवे पर रख देती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उसकी स्किन जल रही है, क्योंकि उसका तो दिल की जलन इतनी ज्यादा है कि उसे दूसरे अंगों के जलने का आभास ही नहीं हो रहा है। इतने में पुष्पा उस चौंकाने वाले क्षण को देखती है और तुरंत उसका हाथ छुड़ा देती है। वो समझ गई है कि अन्नू मन से यहाँ नहीं है, शारीरिक रूप से लापरवाह भी नहीं है, लेकिन इमोशनल रूप से वो टूट चुकी है। अपनी बेटी को भीतर ही भीतर इस तरह टूटते देखकर एक माँ का दिल कैसा हो सकता है, ये हर माँ ही समझ सकती है। जब उसकी औलाद, उसके बच्चे जब दुख में होते हैं तो उस माँ का क्या हाल होता है। और इसी क्रम से पुष्पा जी जूझ रही हैं, निकल रही हैं, सहन कर रही हैं। पुष्पा का दिल दुख से भर जाता है। अन्नू नॉर्मल व्यवहार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उदास आंखें और कांपते हाथ उस सच्चाई को बता ही देते हैं जिसे वो छिपाने की हजार कोशिशें कर रही है। कुछ देर बाद अन्नू ऑफिस पहुंचती है। उसके शरीर पर जलने का दर्द और दिल का गहरा दर्द अभी भी बरकरार है। आर्य की नजर उसकी घायल उंगलियों पर तुरंत पड़ जाती है। उसकी चिंता सब कुछ उसे भुला देती है और बिना कुछ कहे वो उसे अपने कैबिन में ले जाता है। अन्नू असहज और असमंजस में पड़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उनके बीच जो कुछ हुआ उसके बाद भी आर्य ऐसा क्यों कर रहा है। आर्य शांत और एकाग्र रहता है। वह बड़ी सावधानी से उसके घाव पर मरहम लगाता है। उसकी खामोशी उस शब्दों से ज्यादा बयां कर रही है। कुछ क्षणों के लिए उनके बीच की दूरियां मिट जाती है और जो शेष रह जाता है वो सिर्फ एक अनकहा बंधन है जो दूसरों को तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो दोनों दो शरीर और एक आत्मा की तरह मिले हुए हैं। अन्नू का इस तरह अपराध बोध और भी गहरा हो जाता है जब उसे याद आता है कि आर्यन ने उसे जलने से बचाते हुए खुद को चोट पहुंचाई थी। ये याद उसे और भी ज्यादा इमोशन से भर देती है और वो अपने आंसू रोकने के लिए संघर्ष करती है। आर्य उसे प्यार से दिलासा देता है और उसे फिर से खुद को दोषी ठहराने नहीं देता, क्योंकि जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं ना, उसे तो आप दुख में रहने ही नहीं रहते हुए देख ही नहीं सकते। वो अब भी आर्य उसके फैसलों पर सवाल उठाने के बजाय सांत्वना देता है। और यह पल और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला हो जाता है जब अन्नू इमोशन से अभिभूत होकर इस बात पर विचार करती है कि उनके इतने प्यार के बावजूद भाग्य उन्हें अलग कैसे कर सकता है। आर्य चुपचाप सुनता रहता है। उसकी आंखों में अपने खोए हुए सब कुछ एक भार की तरह महसूस होता है। फिर भी वो उसके लिए बहुत ही अपने आप को बिल्कुल वो शो नहीं करता कि वो भी इतना ही दुखी है। यह सब कुछ एक ही प्रेम कहानी की त्रासदी को उजागर करता है। जीवन में वे अलग हो गए, फिर भी प्यार, चिंता, मौन, ये सब कुछ उनके आपस में बहुत ही तकड़े बंधन से जुड़े हुए हैं। उनके बीच हर भाव में एक गर्माहट है, लेकिन साथ ही यह दर्द भरी याद भी दिलाता है कि अब वे एक दूसरे के नहीं हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आर्य और अन्नू कब तक इस तरह चुपचाप प्यार करते हुए विपरीत दिशाओं में चलते रहेंगे। इमोशंस बढ़ते ही जा रहे हैं और आने वाले एपिसोड में तो ये दुख और भी ज्यादा हावी होकर पता नहीं क्या मोड़ लेने वाला है। तो क्या आप भी चाहते हैं आगे क्या होगा, हमारे साथ बने रहें।